हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी वार्षिकांक नवंबर 2022 के इन 6 टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2021-22, योजना अभियान एवं संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021-22 में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए उनके बारे में देखेंगे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21-22 में हो उनके बारे में जानेंगे, कोविड-19 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे और वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन जो हुए हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल से शुरू करते हैं जो 21-22 में लॉन्च किए गए हैं। SAANS सांस पोर्टल का जारीकर्ता असम सरकार है और इसका उद्देश्य था नवजात मौतों को रोकने के लिए। स्केल ऐप का जारी करता है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार के जरूरतों के लिए समाधान के लिए इसे लॉन्च किया गया है। CM द हैसी पोर्टल, इसे मुख्यमंत्री मणिपुर ने लॉन्च किया है जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए। ई समाधान पोर्टल UGC ने लॉन्च किया है विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों की निगरानी और समाधान हेतु। लकी बिल ऐप, इसे केरल सरकार ने लॉन्च किया है GST चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE ने लॉन्च किया था। एक हर विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम सैंपल पेपर को सुव्यवस्थित करने के लिए। आधार फेस RD ऐप UIDAI ने लॉन्च किया था चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। EV मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी ने लॉन्च किया है इसे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी हेतु। शैली ऐप केरल सरकार ने लॉन्च किया है राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के लिए। 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। आयु ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है योग के माध्यम से पुरानी बीमारी एवं जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने हेतु। बीच विजल ऐप गोवा सरकार ने लॉन्च किया था समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु। आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च किया था स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए। गति शक्ति संचार पोर्टल दूर संचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था केंद्रीकृत मार्ग पर अधिकार अनुमोदन के लिए। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया था लोगों की योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद हेतु। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप उत्तराखंड राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में सहायता हेतु। कावली उथवी ऐप तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था यह मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया था किसानों को कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए। तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लॉन्च किया गया था लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने और हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने के हेतु। सारथी मोबाइल ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने हेतु। चलो ऐप महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद हेतु। कॉल योर कॉप नागालैंड पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु। माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटली उपलब्ध कराने हेतु। फीस वाले ऐप असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था भारत का पहला ई-फीस मार्केट। गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था पंजाब में सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए। प्रगति ऐप LIC ने लॉन्च किया था विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण करने के लिए। वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में। ई गोपाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है डेयरी किसानों के मदद हेतु। ऑडियो कुंभ ऐप मोहन भागवत द्वारा लॉन्च किया गया था
मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख हैं। इस ऐप द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। प्राण पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया था। देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए। फिट इंडिया ऐप केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया था, फिटनेस के प्रति लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए। ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए। युक्त धारा पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया था। रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजनाओं को सक्षम करने के लिए। प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया था, परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए। माई ई हार्ट पोर्टल HCL फाउंडेशन ने लॉन्च किया था, फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट है योजना अभियान एवं संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर। देसी सुपर फूड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर है सूर्य कुमार यादव। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। फुटवियर ब्रांड वाकारू इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवगोंडा है। बंधन बैंक लक्ष्य कोजी के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। हीरो मोटर कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर रामचरण है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा रितिका सजदे हैं। UAE स्वास्थ्य सेवा बुर्जिल होल्डिंग्स के एम्बेसडर शाहरुख खान है। पुण्य कोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप हैं। डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मल्होत्रा है। स्प्रिंग फिट मैट्रेस के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री है। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई विटन की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा है। फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल है। क्रिकेट प्लेटफॉर्म My11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ है। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है। डिश टीवी एवं हरकुलस साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह गुरुग्राम की योजना है जिसके ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का और रिद्धिका कोटिया है। एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा है। गेमिंग ऐप A23 एवं थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। बिहार खादी एवं हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क एवं फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी है। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बडी और एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। मीट कंपनी गुड डॉट एवं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोर्सर सैफाली वर्मा हैं। इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर विजय राज और वरुण शर्मा हैं। भारतीय मोबाइल एसेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह हैं। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं। गुबी के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम है। किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ है। बंधन बैंक असम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर जुबिन गर्ग है। फैशन ब्रांड डायर का ब्रांड एम्बेसडर एमा राडुकानू है। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली है। क्वाइन स्विच कुबेर एवं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल एवं स्मृति मंधाना है। राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सैम कर है। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेहकम है। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग का
ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया है। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग का एम्बेसडर अवनी लेखारा है। फ्लोबीज नियो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी है। एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कार्लसन है। ASICS के ब्रांड एम्बेसडर ज्योत्सना चिनप्पा है। ओले इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर तारा सुतारिया है। वॉच कंपनी फोसिल एवं वंडर सेफ की ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखारा है। असम की समग्र शिक्षा अभियान एवं ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बोरगोहेन है। देश में मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान जो कि RBI द्वारा संचालित किया गया, नीरज चोपड़ा उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। होम इंटीरियर ब्रांड होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम है। दोस्तों, भारत की जनगणना 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देश की कुल जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार 121.08 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% निवास करते हैं। शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु के समूह में 16.44 करोड़ है, जो कि परसेंटेज के अनुसार 13.6% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2021 के बीच 18.19 करोड़ था, जो कि प्रतिशत के रूप में 17.7% है। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर है 73%। दोस्तों, नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021-22। टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 भारत अमेरिका के बीच विशाखापट्टनम में थल सेना के बीच हुआ था। GMEX 6 2022 भारत जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेनाओं के बीच हुआ है। काकाडू अभ्यास 2022 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में नौसेनाओं के बीच हुआ है। वोस्तोक अभ्यास 2022 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रूस में हुआ है थल सेना के बीच। उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत मलेशिया के बीच मलेशिया में हुआ है वायुसेनाओं के बीच। 13वां वज्र प्रहार 2022 भारत अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है थल सेनाओं के बीच। विनबैक्स 2022 भारत वियतनाम के बीच चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ है थल सेनाओं के बीच। 18वां युद्धाभ्यास 2022 भारत अमेरिका के बीच औली उत्तराखंड में संपन्न हुआ है थल सेनाओं के बीच। अलनाजा 4 भारत ओमान के बीच राजस्थान में संपन्न हुआ है थल सेनाओं के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 भारत और जापान के बीच अंडमान सागर में हुआ है नौसेनाओं के बीच। सी गार्जियन 2 2022 चीन पाकिस्तान के बीच संघाई के पास सैन्य बंदरगाह पर यह संपन्न हुआ है नौसेनाओं के बीच। एक्स संप्रीति एक्स अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में संपन्न हुआ है, इसे थल सेनाओं के द्वारा किया गया है। 13वां IND इंडो कॉर्पोरेट भारत इंडोनेशिया के बीच अंडमान सागर में हुआ है नौसेनाओं के बीच। बाल टॉप्स बहुपक्षीय 16 देशों के बीच हुआ है बाल्टिक सागर में नौसेनाओं के बीच। हान क्वेस्ट 2022 बहुपक्षीय 16 देश के बीच हुआ है मंगोलिया में थल सेनाओं के बीच। बोंगो सागर थर्ड 2022 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है पोर्ट मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में नौसेनाओं के बीच। कॉर्पेट 4 2022 भारत बांग्लादेश के बीच बंगाल की उत्तरी खाड़ी में संपन्न हुआ है नौसेनाओं के बीच। नेट पोलरेक्स 8 2022 भारतीय तटरक्षक बल ने किया है मोड़मुगांव बंदरगाह गोवा में। पहला IONS समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना ने किया है गोवा और अरब सागर के बीच। 9वां खंजर अभ्यास 2022 भारत और किर्गिस्तान के बीच बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है, जिसे थल सेना के बीच किया गया है। 20वां वरुण अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में हुआ है नौसेनाओं के बीच। बालिकतन 2022 अमेरिका फिलीपींस ताइवान के पास फिलीपींस के क्षेत्र लुजोन में हुआ है थल सेनाओं के बीच। एक्स डस्टलिंक थर्ड 2022 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ गया आंगी यारिक उज्बेकिस्तान में थल सेनाओं के बीच। लामितीय 9 2022 भारत सेशेल्स के बीच हुआ है सेशेल्स रक्षा अकादमी सेशेल्स में थल सेनाओं के बीच। सिलिनेक्स 9 2022 भारत और श्रीलंका के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है नौसेनाओं के बीच। धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच बेलीगवी बेलगाम
कर्नाटक में संपन्न हुआ है थल सेनाओं के बीच। मिलन 2022 बहुपक्षीय अभ्यास है, विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में हुआ है नौसेनाओं के बीच। कोबरा योद्धा 2022 बहुराष्ट्रीय यूके वाशिंगटन में वायुसेनाओं के बीच। पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास भारत और ओमान के बीच है, वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में हुआ है वायुसेनाओं के बीच। कोप साउथ 2022 यूएस बांग्लादेश में हुआ है वायुसेनाओं के बीच। पश्चिम लहर XPL 2022 तीनों सेनाओं एवं तटरक्षक बल के बीच हुआ है पश्चिमी तट अरब सागर में नौसेनाओं के बीच। चीरू 2Q22 अभ्यास रूस और चीन इराक के बीच हुआ है ओमान की खाड़ी में नौसेनाओं के बीच। पासेक्स 2022 भारत और रूस के बीच हुआ अरब सागर में कोचिन बंदरगाह पर नौसेनाओं के बीच। सी ड्रैगन 2022 भारत कनाडा दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है पश्चिमी प्रशांत में गुआम में नौसेनाओं के बीच। इकुवरीन 11वां 2021 अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ है मालदीव के कद्दू द्वीप में थल सेनाओं के बीच। कारपेट अभ्यास 2021 अमेरिका बांग्लादेश ने किया है बंगाल की खाड़ी में नौसेनाओं के बीच यह संपन्न हुआ है। दोस्ती 15वां 2021 मालदीव भारत एवं श्रीलंका ने यह अभ्यास किया है मालदीव में नौसेनाओं के बीच। सीटमैक्स 2021 भारत सिंगापुर और थाईलैंड ने इसे किया है अंडमान सागर में नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया है। शक्ति 6 2021 भारत और फ्रांस ने इसे किया है फ्रीजस फ्रांस थल सेनाओं के बीच। अजय वॉरियर 2021 भारत यूके के बीच हुआ है चौबटिया उत्तराखंड में थल सेनाओं के बीच। मित्र शक्ति 8वां 2021 भारत श्रीलंका ने किया है अम्पारा श्रीलंका में थल सेनाओं के बीच। दोस्तों इसे जरूर ध्यान में रखें। क्वाड देश में 4 देश आते हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत जापान। दोस्तों नेक्स्ट है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्ण परिचय। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन 14 जुलाई को वर्चुअली किया गया था। भारत की ओर से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। I2U2 का पूर्ण रूप होता है इंडिया इजरायल USA UAE। इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु था इसमें 6 क्षेत्रों जल ऊर्जा परिवहन अंतरिक्ष स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर इस पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन 28 से 30 जून को मैड्रिड स्पेन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने किया था। इस सम्मेलन के मुख्य बिंदु थे सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 13वां सम्मेलन 2021 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। 33वां सम्मेलन 2023 में लिथुआनिया में विनियस में होगा। नेक्स्ट है 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन 26 से 28 जून को बवेरियन अल्प्स जर्मनी में हुआ है। इसकी अध्यक्षता जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने किया था और इसका थीम था इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और 47वां सम्मेलन कार्नवाल यूके में 2021 में हुआ था। 49वां सम्मेलन जापान 2023 में होगा। नेक्स्ट है 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 इसकी मेजबानी चीन ने की थी। यह 23 से 24 जून 2022 के बीच संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता जी जिनपिंग ने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वर्चुअली। सम्मेलन का विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उसर इन न्यू ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन नई दिल्ली 2021 में हुआ था और 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2023 में होगा। नेक्स्ट है 4th क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन 24 मई 2022 को टोक्यो में हुआ था जिसकी मेजबानी जापान ने की थी। प्रतिभागी देश ऑस्ट्रेलिया भारत जापान अमेरिका थे और 5वां सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में 2023 में होगा। नेक्स्ट है 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन 27 अक्टूबर 2021 में सेरी मेगबान टाउन ब्रुनेई में हुआ है। इसकी अध्यक्षता जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं अमेरिका के उन्होंने की थी। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट है 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन 30 से 31 अक्टूबर 2021 में रोम इटली में हुआ था और इसका विषय था पीपल प्लानेट प्रोस्पेरिटी और इसकी अध्यक्षता मारियो द्राघी जो कि प्रधानमंत्री हैं इटली के उन्होंने की थी।
भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। 15वां सम्मेलन रियाद सऊदी अरब 2020 में हुआ था। 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया 2022 में हुआ है। नेक्स्ट है COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 को हुआ था। इसकी मेजबानी ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता आलोक शर्मा ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने की थी। इसका लक्ष्य वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री घट रखना है। 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। COP25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन 2019 में हुआ था। नेक्स्ट है सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 20 से 23 सितंबर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है और इसका विषय था शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। नेक्स्ट है वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 22 सितंबर 2021 को वर्चुअली किया गया था। इसकी मेजबानी अमेरिका ने की थी और इसका विषय था एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। भारत की ओर से इस संबोधन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। नेक्स्ट है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन वर्चुअली 10 से 12 फरवरी 2021 को हुआ था। इस सम्मेलन का विषय था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। दोस्तों नेक्स्ट है कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ था। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज है। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था केरल में। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना था इजराइल। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत हुई थी कर्नाटक में। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 को हुआ था 21 दिनों के लिए। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब था। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। कोविड वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार थे। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश था क्यूबा। यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश था घाना। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव बेयान था, जम्मू कश्मीर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर था भुवनेश्वर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य था अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश था स्लोवेनिया। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट था दिल्ली। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश था रूस। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है IIT रोपर ने। WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन का नाम क्या दिया है? तो कप्पा और डेल्टा वेरिएंट के स्ट्रेन का नाम B1617.1 था तथा B.1.617.2 था। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस था। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी विशाखापट्टनम से नागपुर के लिए। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई बोकारो से लखनऊ के लिए। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किया था। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेटिका ने सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने किया था। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। टीका उत्सव मनाया गया था 11 से 14 अप्रैल 2021 को। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन बनाया गया था। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम था स्वस्थ प्राण और वायु।
कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन अभियान एवं मिशन। ऑपरेशन नमस्ते खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। मिशन सागर मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस देशों को मदद हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन संजीवनी, इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री दवाइयां पहुंचाई गई वायुसेना द्वारा। ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। ब्रेक द चेन केरल सरकार का अभियान था। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार का अभियान था। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु चलाया गया था। भी सेफ टनल तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया था। करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया था। मो जीवन कार्यक्रम ओडिशा सरकार द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 के दौरान जारी किए गए प्रमुख ऐप थे। कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। नाडी ऐप पुदुचेरी सरकार द्वारा जारी किया गया था। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया था। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया था। आई गोट युक्ति पोर्टल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। कोविड-19 ऐप नागालैंड सरकार द्वारा जारी किया गया था। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया था। कोविन पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। क्वारंटाइन ऐप IIT बॉम्बे द्वारा जारी किया गया था। संजीवन ऐप बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया था। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद द्वारा जारी किया गया था। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। कोविड-19 ऐप तेलंगाना सरकार ने जारी किया था। जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार ने जारी किया था। दोस्तों नेक्स्ट है 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन। ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया था CBI ने ड्रग नेटवर्कों को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए किया था। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु किया गया था। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के हेतु किया गया था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान था। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु किया गया था। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को लाने के लिए किया गया था।
ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु किया गया था। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए किया गया था। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए था। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए था। ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए था। ऑपरेशन कोजीत भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता करने के लिए था। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु था। ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो 2008 में भारतीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए किया गया था। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है ऑपरेशन गंगा। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश में भेजा था, जिसमें किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप पुरी हंगरी, वीके सिंह पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया गए थे। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे परीक्षाओं में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। जैसे गलवान घाटी की झड़प भारत और चीन के बीच हुआ था 15 से 16 जून 2020 को। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था 26 फरवरी 2019 को। पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016 को किया गया था। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को हुआ था। मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था। एयरलाइंस 814 हाईजैक त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से 1999 में हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके पास आऊँगा। आगे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि मैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।